देखो बेटा, ये जो टॉपिक आपका ये वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, इसके लिए डेरिवेशन करेंगे कि वर्क डन क्या होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। हमने क्या लिया है, ये कंटेनर लिया बेटा, एक वेजल है, यू कैन से कंटेनर वेजल जो है बेटा, ठीक है। और जो है इसमें 1 ग्राम मोल ऑफ गैस ले लिया, जिसका इनिशियल पैरामीटर्स हैं, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1, टी ही लेंगे क्योंकि T1 T2 नहीं ले सकते, क्योंकि क्या बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। क्योंकि जो आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन बेटा सभी पता है कि जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है उसमें टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, इसीलिए जो टेम्परेचर क्या रहेगा, T रहेगा। तो लेट इसमें हमने क्या लिया बेटा, हमने लिया है एक 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस ली है। तो क्या लिखेंगे, लेट 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस having initial parameters, इनिशियल पैरामीटर जो गैस के बेटा वो क्या क्या है, इनिशियल पैरामीटर्स लाइक एज प्रेशर कितना बेटा P1, वॉल्यूम कितना है V1 एंड टेम्परेचर T ही रहेगा। एंड इट विल एक्सपेंड, ये जो बेटा एक्सपेंड हो रही है, इट विल एक्सपेंड टू फाइनल पैरामीटर्स, टू फाइनल पैरामीटर क्या कहेंगे, P2 प्रेशर, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर क्या रहेगा, T रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर आइसोथर्मल में क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। तो जब आपने 1 ग्राम मोल लिया है तो यू कैन, इट मीन दैट यू हैव एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, 1 ग्राम है। तो ये आइसोथर्मल है एंड वी नो दैट, हम सभी को पता है कि जो आइसोथर्मल होता है, वी नो दैट कि जो आइसोथर्मल होता है बेटा उसके लिए आपने पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये मैंने बताया था आपको कि आइसोथर्मल में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर बेटा आपने जो है वर्क डन जो आप निकालोगे, ठीक है, वर्क डन आप जब निकालोगे, फाइंड आउट करोगे, तो वर्क डन जो आपने फाइंड आउट करना है, जैसे कि ये जो कांस्टेंट था दैट इज nRT, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है। तो यहाँ से आपने अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, जब वॉल्यूम कहाँ से कहाँ, P1 से V2, क्योंकि जब गैस एक्सपेंड होगी, गैस एक्सपेंड कब होगी, जब यू हैव गिव द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी दोगे तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, कितने वॉल्यूम से, V1 से V2। ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या आपका पिस्टन है, क्या बेटा पिस्टन है, कैसा पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटा, A है, और कितना डिस्प्लेसमेंट वहां dx, तो वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया इंटू dx, तो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो आएगा बेटा A इंटू dvx। सो लेट कहां से कहां गैस जब गई है बेटा, V1 से V2, सो देयर इज ए क्या आएगा बेटा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो क्या लिखेंगे बेटा, सपोज dW be the small amount of work done, dW be the small amount of work done, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो दैट वर्क डन जो है आप किसके बराबर लोगे, dW इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, So here equation number 1. So now displacement is delta x. तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आपका जो है क्या बनेगा, ये आ जाएगा आपका फोर्स इनटू, तो dW इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स, ये आ गया बेटा। और फोर्स का प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया, और इंटू में क्या है बेटा यहाँ डेल्टा एक्स आपका इंटू डेल्टा एक्स, और एरिया इंटू डेल्टा एक्स क्या बन गया बेटा, चेंज इन वॉल्यूम। सो देयर इज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, P इंटू dV। जो मोस्ट फेमिलियर इक्वेशन है, ये मोस्ट फेमिलियर इक्वेशन है बेटा, आप याद रखना है। अमाउंट ऑफ वर्क डन जो गैस में होता है हम किसके बराबर लेते हैं, P इंटू dV के लेते हैं, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम लेते हैं, ये वाली इक्वेशन। सो दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, बट वी वांट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन जब गैस कहां से कहां लग गई बेटा, V1 वॉल्यूम से V2, ठीक है बेटा। तो क्या लिखेंगे, लेट
यहाँ आपने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देनी इसको, इक्वेशन को बेटा, इंटीग्रेट इक्वेशन टू ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू आ जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ से, V1 वॉल्यूम से कहाँ तक, V2 वॉल्यूम तक, क्या आएगा, P इंटू डी आएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। बेटा आप यहाँ ये भी कर सकते हो कि भाई यहाँ तो dv है, v के रिस्पेक्ट में करना, जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या तो x होता है, तो dv का क्या कर सकते हो आप, v कर सकते हो, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में वेरिएबल है, दोनों चेंज हो रहे हैं, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं है, क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज है। इसलिए बेटा ये आपस में रिलेटेड है, फंक्शन है दोनों। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि आइडियल जो है, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी है, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू आयन RT, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दैट इज RT। सो यहां से क्या निकाल दोगे, P निकाल दीजिए बेटा, P निकाल दोगे आप, क्या आ जाएगा आपका, RT बटे में V आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है P की यहाँ पुट कर दीजिए। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आएगा बेटा वो क्या आएगा आपका, इंटीग्रेशन कहां से, V1 से V2, P की वैल्यू क्या है बेटा, P की आई RT बटे V, क्या है RT बटे में V इंटू में dV। अब यहां से जो है बेटा कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, कांस्टेंट टर्म कौन है, RT, तो इंटीग्रेशन किसका रहेगा बेटा, V1 से V2 किसका, यहाँ आएगा आपका dV बटे में V। ये क्या बन गया, 1/x का इंटीग्रेशन, नेचुरल लॉग ऑफ x। बेटा ये अब सभी बच्चों को पता है कि भाई यहाँ पर dx हो और यहाँ x हो, तो ये जो टर्म है क्या हो जाता है बेटा, नेचुरल लॉगरिथम x हो जाता है, तो ये क्या बनेगा, नेचुरल लॉगरिथम v हो जाएगा। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू RT एंड नेचुरल लॉग ऑफ v, और वॉल्यूम है बेटा V1 से V2, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा दैट इज RT एंड नेचुरल लॉग ऑफ v किस जगह बेटा, V2, और बेटा माइनस नेचुरल लॉग v किस जगह बेटा, V1। यहाँ फार्मूला लग गया बेटा आपका log m माइनस log n, फार्मूला क्या होता है बेटा, log m बाय n होता है। तो दिस इक्वेशन में भी रिटन एज, ये वाली इक्वेशन जो है बेटा आपकी चेंज हो जाएगी। सो वर्क डन इज इक्वल टू RT एंड नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1 हो जाएगा। ये तो नेचुरल लॉगरिथम में वर्क डन आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड में, क्योंकि बेटा आप सभी को पता है कि जो लॉग है, log EX दैट इज 2.303 एंड log ऑफ x एंड स्टैंडर्ड, क्योंकि log हम कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, 10 से स्टार्ट करते हैं, तो स्टैंडर्ड 10 रहेगा, तो इसमें कन्वर्ट करेंगे। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन गैस इज एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, तो बेटा ये आएगा 2.303 RT, R is the gas constant, T is the temperature, RT and here log 10 and that is the V2 by V1। ये आएगा बेटा V2 by V1। ये तो है आपका किसमें बेटा, वॉल्यूम में, लेकिन यहाँ तो आइसोथर्मल में आपने पढ़ रखा है कि जो P1 V1 है बराबर होता है किसके, P2 V2 के बराबर होता है। तो बेटा जब V2 बटे V1 निकालोगे तो ये क्या आएगा आपका, P1 बाय P2 आएगा, क्योंकि P और V आपस में क्या बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो V2 बाय V1। तो इसकी जगह आप ये वर्क डन जो है बेटा ये आपका प्रेशर में भी आ सकता है, क्या आएगा 2.303 RT और log of n and that is the P1 by P2। ये प्रेशर में अभी आएगी टर्म P1 by P2, क्योंकि ये जो टर्म्स होती है बेटा आइसोथर्मल में, मैंने आपको बताया था कि ये चीज क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। जब कांस्टेंट है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, कि जो यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो ये था बेटा आपका जो है वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है एंड दैट शुड बी इन जूल, किसमें आएगा बेटा, जूल में आएगा। अब बात होती है जब गैस एक्सपेंड करेगी तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी दी है आपने उसको, गैस को अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी दी है वो निकालना है, मींस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। तो बेटा यहां जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब
जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बेटा गैस के द्वारा, तो वो क्या आएगी, दैट हीट एनर्जी इज इक्वल टू W बाय 4.2 एंड दैट इज इन कैलोरीज। ये कैलोरी में आ जाएगी बेटा। तो इसको जो है आप जो भी वर्क डन है किससे डिवाइड कर दो, 4.2 से डिवाइड कर दो। सो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आएगी वो आएगी 2.303 RT, और यहाँ जो है बेटा log 10 एंड दैट इज V2 बाय V1, और बेटा यहाँ जो आया आपका दैट इज 4.2, या बेटा बराबर किसके कर दोगे 2.303, और ये आया RT, और यहाँ क्या बढ़ेगा बेटा log 10 एंड दैट इज P1 बाय P2। ये प्रेशर की टर्म में है और ये वॉल्यूम की टर्म में है एंड दैट इज 4.2, और ये यूनिट जो है हीट एनर्जी दैट इज इन कैलोरी। किसमें आएगी बेटा, कैलोरी में आएगी, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल यूनिट जो हीट एनर्जी क्या है बेटा आपकी कैलोरीज है। तो ये आएगा आपका टॉपिक द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये किसमें बेटा, प्रेशर वॉल्यूम में है। जब वॉल्यूम कहां से कहां, V1 से V2, और ये क्या है बेटा प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में क्या है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये था बेटा आपका टॉपिक वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन।